क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका उत्तर है चार्ल्स बेबेज, जो कि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे और मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 1822 ईस्वी में प्रथम कंप्यूटर की खोज की या का आविष्कार किया। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर या हिंदी में कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है ENIAC, ENIAC। ये एक शॉर्ट फॉर्म है और इस शॉर्ट फॉर्म को अगर हम पूरा करके बताएं तो यह है E से इलेक्ट्रॉनिक, N से न्यूमेरिकल, I से इंटीग्रेटर, A से एंड, C से कंप्यूटर। तो इसका पूर्ण नाम जो होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर, जैसा कि हम जानते हैं, एक इंग्लिश वर्ड है जिसका अर्थ भी हमने पढ़ा। कंप्यूटर का अर्थ गणना करने वाला डिवाइस, जो कि कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। अब क्वेश्चन है कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? तो कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं, तो इसका उत्तर संगणक है। क्वेश्चन नंबर 5 या 5, कंप्यूटर की मेमोरी जिसका डाटा बिजली जाने पर डिलीट हो जाता है क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा वोलेटाइल मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, ये भी हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। यदि आपने मेमोरी का हमारा वो सेक्शन वीडियो का नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो सर्च करें, उसके अंदर आपको मेमोरी के बारे में डिटेल मिल जाएगी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं और वोलेटाइल मेमोरी क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है, वहाँ से आपको विस्तार से पता चल जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है हमारा 5वां, कंप्यूटर की मेमोरी जिसका डाटा बिजली जाने पर डिलीट हो जाता है क्या कहलाती है? तो उसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और जिस कंप्यूटर मेमोरी का डाटा लाइट जाने के बाद भी, बिजली जाने के बाद भी डिलीट नहीं होता है, उसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये एक जीके का क्वेश्चन या जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है। तो जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, यह इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन, CPU का पूर्ण नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? CPU, ये भी हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया विस्तार से। तो CPU एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका पूर्ण नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? यानी कि नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है इनपुट डिवाइस कहलाता है? A माउस, B कीबोर्ड, C स्कैनर या D सभी? तो क्योंकि माउस और कीबोर्ड दोनों से हम दिशा निर्देश और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर डालते हैं और स्कैनर से भी हम दिशा निर्देश या डाटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, इसीलिए तीनों इनपुट डिवाइस है। माउस से हम कंप्यूटर में कहीं भी क्लिक करके किसी फाइल को खोलना बंद करना जैसी कमांड देते हैं। कीबोर्ड से अल्फ़ाबेट ABCD या किसी का नाम लिखना और कोई गिनती टाइप करना जैसे काम करते हैं, यानी कि ये डाटा कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। इसी तरह स्कैनर जो एक डिवाइस है, उससे हम किसी भी कागज़ पर लिखी डॉक्यूमेंट फाइल को या किसी फ़ोटो को जो कि एक कागज़ के ऊपर प्रिंट रूप में है, उसे स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ इनपुट कराते हैं हम, वो सारा इनपुट डाटा कहलाता है और जिन डिवाइस से ये डाटा इनपुट करवाया जाता है उन्हें
इनपुट डिवाइस। तो ये तीनों हमारे इनपुट डिवाइस के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 9, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, या 1 किलोबाइट या केबी कितने बाइट के बराबर होती है। तो इसका उत्तर होगा 1024 बाइट। 1024 बाइट 1 किलोबाइट में होते हैं। किलोबाइट बड़ी इकाई है और बाइट इससे छोटी इकाई है। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। मेमोरी की मापने की इकाइयाँ, इस पर हमने पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है जो कि आप हमारे YouTube चैनल हिंदी कंप्यूटर बाई AK पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट से मिलकर बनता है या कितने किलोबाइट के बराबर होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट या केबी होते हैं। मेगाबाइट किलोबाइट से बड़ी इकाई है, तो 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट या MB बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1 गीगाबाइट या GB में कितने बाइट होते हैं। ये बाइट नहीं है, यहाँ पर मेगाबाइट आएगा। 1 गीगाबाइट या GB में कितने मेगाबाइट होते हैं, क्योंकि गीगाबाइट मेगाबाइट से बड़ी यूनिट है, तो इसमें 1024 मेगाबाइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किस धातु से बनती है। ये भी हमने पिछले लेक्चर में जाना कि IC चिप क्या होती है और इसका क्या इस्तेमाल है कंप्यूटर में। IC चिप का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो कि सिलिकॉन धातु से बनी होती है। तो इसका उत्तर होगा सिलिकॉन से। क्वेश्चन नंबर 13, खालिस्तान ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी वे मेमोरी डिवाइस होते हैं जिनका डाटा लेजर लाइट द्वारा रीड और राइट किया जाता है। तो CD, DVD आदि हमारे ऑप्टिकल डिवाइस होते हैं। इसी तरह एक ब्लू-रे डिस्क भी होती है जिसका भी डाटा लेजर लाइट द्वारा ही रीड किया जाता है, तो वो भी हमारा एक ऑप्टिकल मेमोरी होती है। CD और DVD इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप पिछली हमारी वीडियो में हिंदी कंप्यूटर बाई AK चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो CPU हमारा 3 यूनिट से मिलकर बना है, कंट्रोल यूनिट से, मेमोरी यूनिट से, और तीसरा यूनिट जो होता है उसे हम ALU कहते हैं या अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट बोलते हैं। तो इसका उत्तर आएगा ALU, अर्थमेटिकल और लॉजिक यूनिट। इसका उत्तर होगा अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 15, ALU का पूर्ण नाम क्या है। ALU, A से अर्थमेटिक, L से लॉजिक, U से यूनिट, अर्थमेटिकल और लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइस गणना या कैलकुलेशन और तुलना या लॉजिकल काम करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है, तो ये हमारा अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक जैसा कि आपको पता है गणितीय गणना करने के लिए, और लॉजिक यूनिट ये लॉजिकल काम, जैसे किसी की तुलना करना, जैसे कोई अंक किससे छोटा है किससे बड़ा है, ये तुलनात्मक काम अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट ही करती है, जो कि हमारे CPU का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को पूर्ण अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। कंप्यूटर में वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जब हम इनपुट डाटा उसमें एंटर करते हैं और उसको परिवर्तित करके प्रोसेस करके आउटपुट में या इंफॉर्मेशन में बदल देता है। तो ये कार्य हमारा प्रोसेसर करता है, जिसे हम CPU भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसका काम यही है, जो यूज़र इनपुट डाटा कंप्यूटर में डालता है उसे प्रोसेस करके उसको आउटपुट में परिवर्तित करना, और ये जो आउटपुट है हमारा, यही हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 18 या 18, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग। प्रोसेसर हमारा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तीन भागों से मिलकर बना है। एएलयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। एएलयू से अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, सीयू से कंट्रोल यूनिट और एमयू से मेमोरी यूनिट। क्वेश्चन नंबर 19, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच निर्देशों को नियंत्रित कौन करता है? तो एक डिवाइस ऐसा भी होता है कंप्यूटर में जो जितने भी काम हैं सबको नियंत्रित करता है, ठीक है। तो उस नियंत्रण का काम करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे कंप्यूटर के होने वाले सभी कामों को करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेवार होता है। और सीपीयू के भी तीन पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट होता है उसका सीयू या कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रण करना। तो इसलिए ये सीयू या कंट्रोल यूनिट ही कंप्यूटर में होने वाले सभी दिशा निर्देशों को या इनपुट आउट के बीच जो निर्देश होते हैं उनको नियंत्रित करता है। तो इसका उत्तर है कंट्रोल यूनिट या सीयू। क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर में होने वाले काम को प्रोसेस करता है, और माइक्रो प्रोसेसर का अर्थ हुआ ऐसा प्रोसेसर जो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम माइक्रोचिप या सीपीयू बोलते हैं। माइक्रोचिप कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ये सीपीयू ही होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है हमारी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रोचिप भी कह देते हैं इसे, लेकिन इसका उत्तर आप सीपीयू बताएं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बताएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। अब जैसा कि हम हमारे पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि कंप्यूटर का जो काम है वो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना है, और इनपुट को यूज़र कंप्यूटर में डालता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और हमारा आउटपुट जो कि परिणाम कहलाता है हमें मिलता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो परिणाम है वो हमारा आउटपुट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। जो इनपुट डाटा है उसको आउटपुट डाटा में रूपांतरण कैसे किया जाता है? तो कैसे करते हैं? सीपीयू के द्वारा। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं पिछले क्वेश्चन में भी, कि हमारा कंप्यूटर इनपुट डाटा को लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रोवाइड करता है, देता है। तो ये जो प्रोसेस करने का काम जो करता है डिवाइस वो हमारा सीपीयू होता है। तो इसका उत्तर हुआ सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। प्रोसेस्ड डाटा यानी कि जिस डाटा पर कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग कर दी है। तो क्योंकि डाटा के ऊपर तीन काम होते हैं, इनपुट करवाना उसे प्रोसेस करना, और प्रोसेस करने के बाद हमें मिलता है आउटपुट। तो जो प्रोसेस्ड डाटा है हमारा, या तो उसे इंफॉर्मेशन कहेंगे या हम उसे आउटपुट कहेंगे, ठीक है। हमारा परिणाम होगा वो, हमारी इंफॉर्मेशन होगी या हमारा आउटपुट होगा। तो इसका उत्तर होगा आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 24, सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य घटक कौन से हैं? तो तीन इसके मुख्य घटक होते हैं। ये जो ऑप्शन है इसमें से बताना है हमें कि इनमें से मुख्य घटक कौन सा है। तो ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी, सी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट या सभी। तो देखो ये तीनों है जो इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा पूरा सीपीयू बना है। कंट्रोल यूनिट का भी उसमें भाग है, या सीपीयू में हमारा मेन उपकरण है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद मेमोरी यूनिट भी सीपीयू का ही भाग है, और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट भी। तो ये तीनों हैं जो मिलकर सीपीयू को बनाते हैं। तो इसका उत्तर होगा ये तीनों सीपीयू के मुख्य घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
कंप्यूटर की कार्यक्षमता खालिस्तान है, असीमित। ये ऑप्शन आपको दिया मिलेगा यहाँ पर। कंप्यूटर की क्षमता खालिस्तान है, यहाँ लिखा मिलेगा साइड में, सीमित और असीमित। तो इसके अंदर हम असीमित इसका उत्तर देंगे उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 26 या 26, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर के अंदर भी बुद्धि है, क्योंकि ये काम कर रहा है, कुछ ना कुछ कार्य तो कर ही रहा है। कंप्यूटर को दिए गए इंसान ने डाली है इसके अंदर, और जो काम, जो चीज़ें प्राकृतिक नहीं है, मानव द्वारा निर्मित है, वो सब चीज़ें कृत्रिम कहलाती हैं। तो ये बुद्धि भी कृत्रिम बुद्धि ही कहलाएगी। तो आंसर इसका होगा कृत्रिम बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 27, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसका उत्तर है सीपीयू। सीपीयू हमारा इनपुट डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट पर परिवर्तित कर देता है। सीपीयू, इसे प्रोसेसर भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और पूर्ण रूप में इसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 28, कंप्यूटर में दिए जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो डाटा, इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश डाले जाते हैं वो सब इनपुट डाटा कहलाता है। इनपुट डाटा कहलाता है, तो उत्तर हुआ इसका इनपुट। क्वेश्चन नंबर 29, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग यानी कि इसका उत्तर हुआ गणना करने का कार्य। डेटा की प्रोसेसिंग, गणना, यानी कि जो इनपुट डाटा कंप्यूटर में डाला जा रहा है उसके ऊपर की जाने वाली सीपीयू द्वारा प्रोसेसिंग को ही हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। और हिंदी में अगर डायरेक्ट बात करें इसकी तो क्या बोलेंगे इसे? गणना करने का कार्य। तो इसका उत्तर होगा गणना कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा खालिस्तान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा खालिस्तान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। डाटा, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। तो कंप्यूटर में दिए जाने वाले इनपुट डाटा को प्रोसेस करके कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, में परिवर्तित करता है। तो यहाँ खालिस्तान में इनपुट डाटा आएगा। दोस्तों और विद्यार्थियों, यदि आपको हमारे द्वारा बनाई जा रही वीडियोस पसंद आ रही हों और आपको लगता है कि ये वीडियोस सच में बच्चों के लिए हेल्पफुल हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें और भी वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।